जेडी की प्रवर्तन दस्ते ने आज बड़ी कार्रवाई की है। आईजी राहुल कोटोकी के नेतृत्व में बड़ी कार्रवाई हुई है। आपको बता दें कि कोटोकी ने खुद मौके पर पहुंचकर कार्रवाई की। 147 बीघा पर बस रही 10 कॉलोनीज के खिलाफ कार्रवाई हुई है। कॉलोनी के लिए किए गए निर्माण को भी ध्वस्त किया गया है। इसमें दिल्ली रोड, आगरा रोड, कालवाड़ रोड, रेनवाल रोड, फागी रोड आदि इलाकों पर चला है जेडीए का पीला पंजा। अवैध कॉलोनी के खिलाफ चला आज जेडीए का पीला पंजा। कालवाड़ की बात करें तो 13 बीघा, दौलतपुरा में 20 बीघा, सिगवाना में 5 बीघा है और जयसिंहपुरा खोर में 5 बीघा। मित्तल कॉलेज के पीछे 10 बीघा, गुजरातियों की ढाणी में 1 बीघा, सावरिया रोड पर 10 बीघा, कालवाड़ मुंडोता में 40 बीघा, रेनवाल रोड पर 16 बीघा और ग्राम पवालिया में 20 बीघा पर बसाई जा रही अवैध कॉलोनी। जेडीए के बुलडोजर ने निर्माण ध्वस्त किया। कॉलोनियों के लिए जो निर्माण किया गया उसको यहां पर ध्वस्त कर दिया है। चलिए ज्यादा जानकारी लेंगे। एसोसिएट एडिटर अभिषेक श्रीवास्तव जी जुड़ गए हैं। अभिषेक जी, क्या अपडेट है आपके पास? किस तरह से इस कार्रवाई को यहां पर अंजाम दिया गया? देखिए, अवैध कॉलोनी के खिलाफ जेडीए का बुलडोजर लगातार चलता है, लेकिन आज की बड़ी बात यह है कि पुलिस महानिरीक्षक राहुल कोटोकी खुद मौके पर गए हैं और उन्होंने मौके पर जाकर जो है कई इलाकों में घूम के जो अवैध कॉलोनी थी उनको मौके पर ही ध्वस्त कराया। आप चाहे दिल्ली रोड की बात करें, दिल्ली रोड, फागी रोड, रेनवाल रोड, आगरा रोड, कालवाड़ रोड, इन तमाम इलाकों में राहुल कोटोकी पुलिस महानिरीक्षक राहुल कोटोकी आज घूमे थे और आज उन्होंने वहां पर जो भी अवैध कॉलोनी थी, अवैध कॉलोनी के जो भी निर्माण चल रहे थे, चाहे वो 4 दीवारी का निर्माण हो, चाहे सड़क का निर्माण हो या कोई अन्य विकास कार्य, इन सभी पर आज जेडीए का पीला पंजा चला है। और अलग अलग इलाकों की बात करें तो कुल 147 बीघा जमीन है, भूमि थी जिस पे 10 कॉलोनियां, अवैध कॉलोनियां बसाई जा रही थी, जिनके निर्माण को ध्वस्त किया गया। अगर अवैध कॉलोनी की बात करें तो अवैध कॉलोनियां जो है नगर नियोजन के लिए बहुत घातक है, एक तरह से नासूर है और अवैध कॉलोनियों की वजह से जो शहर की जो नगर नियोजन है वो खराब होता है। साथ ही ये अवैध कॉलोनियां बिना किसी टाउनशिप पॉलिसी के प्रावधान की फॉलो किए बिना, भवन विनियमों के प्रावधान को फॉलो किए बिना ही बसाई जाती है। इसके चलते वहां ना तो पर्याप्त सड़क होती है, ना मूलभूत सुविधाएं होती है। वहां पर जो भी लोग रहते हैं वो इन मूलभूत सुविधाओं के लिए तरसते हैं। दूसरी तरफ अगर हम राजस्व की बात करें तो राजस्व में भी बड़ी हानि है, क्योंकि कोई भी कॉलोनी आती है, क्योंकि ये जो कॉलोनियां बसाई जा रही है कृषि भूमि पर बसाई जा रही है, जबकि नियम ये है कि जो राजस्थान राजस्व अधिनियम की बात करें या टाउनशिप पॉलिसी की बात करें तो उनके प्रावधानों के अनुसार जो भी कॉलोनी आएगी तो पहले कृषि भूमि का 90A की जाती है। राजस्थान राजस्व अधिनियम की धारा 90A के तहत भू रूपांतरण किया जाता है, तो उसके लिए जेडीए में बाकायदा शुल्क जमा होता है। उसके बाद लेआउट प्लान अप्रूवल होता है, उसके लिए जो है राशि जमा होती है। तो तमाम तरह की राशियां, तमाम तरह के शुल्क जमा होते हैं, तब जाके कॉलोनी अप्रूव होती है। उसके बाद जेडीए उसके नक्शे जारी करता है और बाद में जो राजस्थान रेरा है वो उसको रजिस्टर्ड करता है, क्योंकि राजस्थान रेरा जो रेरा एक्ट है वो मई 2017 में लागू हो गया था। तो उसमें ये प्रावधान है कि बिना रेरा के रजिस्ट्रेशन के कोई भी कॉलोनी में भूखंड बेचे नहीं जा सकते। लेकिन उसके बावजूद भी ये जो अवैध कॉलोनियां हैं, ये चाहे वो रेरा एक्ट हो, चाहे जेडीए एक्ट हो, चाहे टाउनशिप पॉलिसी हो, तमाम नियम कायदों को दत्ता बताकर इस तरह की कॉलोनियां विकसित की जाती है। इससे न केवल टाउन प्लानिंग पर बैड इफेक्ट पड़ता है, साथ ही जो रेवेन्यू है उसका भी बड़ा लॉस होता है। तो इस लिहाज से ये लगातार कार्रवाई जेडीए से की जाती है और आज जो पुलिस महानिरीक्षक राहुल कोटोकी खुद मौके पर गए और उन्होंने इन कॉलोनियों को ध्वस्त कराया। और ये जो जो लगातार जेडीए का बुलडोजर चलता है अवैध कॉलोनियों के खिलाफ, तो उनमें से कई उदाहरण ऐसे भी है जिसमें जेडीए का बुलडोजर 3-3 बार, 4-4 बार, इवन 6-6 बार चला, उसके बाद भी अवैध कॉलोनियां जो है अवैध कॉलोनियां विकसित करने वाले जो भू कारोबारी है वो बाज नहीं आते हैं और वो लगातार जो है प्रयास करते रहते हैं अवैध कॉलोनी बसाने का। तो उसको लेकर जेडीए की ओर से करीब 300 से ज्यादा मामलों में जिला प्रशासन को प्रस्ताव भेजे जा चुके हैं, क्योंकि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 177 ये कहती है कि बिना स्वीकृति जो कृषि भूमि का इस तरह का गैर कृषि उपयोग किया जाता है तो उसमें खातिरदारी अधिकार निरस्त किए जा सकते हैं। तो खातिरदारी अधिकार निरस्त करने की प्रस्ताव जेडीए की ओर से 300 से ज्यादा मामले में भेजे जा चुके हैं, क्योंकि इसमें ये जेडीए का मानना है कि अगर कुछ मामलों में अगर खातिरदारी निरस्त हो जाती है तो जो ये अवैध कॉलोनी विकसित करने की जो प्रवृत्ति है इस पे काफी हद तक लगाम कसी जाएगी और जो अवैध कॉलोनियां उनको उनके बसने में लगाम कसेगी और ये जो चलन है ये खत्म होगा। तो उसके लिए भी कार्रवाई चल रही है। जेडीए आयुक्त सिद्धार्थ महाजन ने पिछले दिनों मीटिंग ली थी प्रवर्तन शाखा की, उस समय भी ये मुद्दा उठा था। तब जेडीए सिद्धार्थ महाजन ने
कहा था कि वो खुद इस बारे में जिला कलेक्टर से बात करेंगे और ये एश्योर करेंगे कि ये मामले जो है जो कि जेडी की ओर से भेजे गए ये अंजाम तक पहुंचे। जी बिल्कुल ठीक है अभिषेक जी, बहुत शुक्रिया इस खबर पर जानकारी और अपडेट के लिए।